एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट सीएसआर कमेटी का कंपोजिशन कि सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर होंगे या फिर 2 डायरेक्टर होंगे। तो याद रखिएगा, ऐसी सभी कंपनीज जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है वहां पर सीएसआर कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। तो लिस्टेड कंपनी जो है उसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट है, और साथ में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट है। तो ऐसी कंपनीज को जो इनका जो कंपोजिशन होगा सीएसआर कमेटी का, उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और उसमें से मिनिमम 1 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑन द अदर हैंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी सीएसआर कमेटी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए और साथ में प्राइवेट कंपनीज में भी सीएसआर कमेटी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी में देखिए सीएसआर कमेटी तो होगी लेकिन उसमें डायरेक्टर नहीं होंगे, उसमें कोई भी 2 पर्सन हो सकते हैं। उसमें से एक पर्सन रेसिडेंट पर्सन होगा जो 381D में डिफाइन किया गया है, जो नोटिस लेता है फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे, वो पर्सन होगा। और दूसरा जो पर्सन होगा वो नॉमिनेटेड होगा, फॉरेन कंपनी उसको नॉमिनेट कर सकती है, वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। बट आपको एक बात और याद रखनी है कि सीएसआर कमेटी की जरूरत ही नहीं है। सीएसआर कमेटी का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर सकते हैं अगर आपका जो सीएसआर का एक्सपेंडिचर है, जो आपको सीएसआर का एक्सपेंडिचर करना है, दैट इज 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, वो अगर 50 लाख रुपए तक है, अगर ये 50 लाख रुपीस तक का है, तो ऐसे केस में सीएसआर कमेटी की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काफी है, वो ही सारे डिसीजंस ले सकता है, पॉलिसी ड्राफ्ट कर सकता है और प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। एक्ट और रूल अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कंपोजिशन को लेके सीएसआर कमेटी की, बट यहां पर उन्होंने जो कंफ्यूजन था वो क्लैरिफाई कर दिया। ये किस तरह का कंफ्यूजन है ये मैंने डिटेल लेक्चर में पूरा वैसे कवर कर रखा है। Hello friends, I'm CS Shantanu Bete, your coach, and I have covered all the FAQs related to CSR in the form of playlist given in the description. But still, if you are working on CSR project and if you have some further queries or question, then you can type those in the comment section. I will try to respond to that as early as possible. Apart from FAQ, I have also created a detailed video on CSR with the title All About CSR, where I have covered all the provisions related to CSR in detail along with examples, diagrams and explanation. Like I have covered section 135 and schedule 7 in detail along with amended CSR policy rules 2014 and all the government circular related to CSR. You can find the link of this video in the description. You can also join my master classes live on company law and securities law, where I am providing in-depth knowledge of these laws, both theoretical as well as practical, from January to June 2022. And these classes I'm taking on Unacademy platform. So if you want to join me live, you can use the code CSSHAN on Unacademy and you can join me live. These master classes are unique and it will help the students to get the big jobs in big companies. So if you want to join these classes, you can send your detail like name, city, exam attempt at my mobile number, that is 9860 54418. Thanks for watching.